Hello everyone, welcome to Sandbox Stories. कभी सोचा है कि हम नियमों का पालन क्यों करते हैं? सच में हम ऐसा करते हैं? क्या यह सजा का डर है, इनाम की चाहत है या कुछ और है? हो सकता है कि यह सब एक बड़ा कॉस्मिक मजाक हो। ब्रह्मांड हंस रहा है और हम सब बस पंचलाइन के साथ घुलने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे, वह जर्मन दार्शनिक दिग्गज निश्चित रूप से सोचते थे कि हम खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने पारंपरिक नैतिकता को एक पिंजरे के रूप में देखा, जो हमें सामान्यता और अनुरूपता के जीवन में फंसाए रखता है। उन्होंने हमसे हर चीज पर सवाल उठाने का आग्रह किया, पवित्र गायों के सामने हंसने और अपने रास्ते खुद बनाने के लिए। लेकिन यहाँ अहम बात यह है, अपने मूल्यों का निर्माण अराजकता या अराजकता के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है। यह सचेत रूप से यह चुनने के बारे में है कि आप किस लिए खड़े हैं, बजाय इसके कि आप किसी और के ब्लूप्रिंट को आंख बंद करके स्वीकार कर लें। तो क्या आप हंसी में शामिल होने के लिए तैयार हैं? नीचे ने एक नए तरह के इंसान की कल्पना की, यूबरमेंश। अब इससे पहले कि आप अलौकिक शक्ति वाले किसी छायादार योद्धा की कल्पना करें, आइए इसे समझें। यूबरमेंश शारीरिक कौशल के बारे में नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास के बारे में है। एक ऐसे प्राणी की कल्पना करें जो पारंपरिक नैतिकता की सीमाओं को पार कर जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन की गहरी समझ और उसकी अंतर्निहित अर्थहीनता के आधार पर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। भयानक लग रहा है, मुक्तिदायक, शायद दोनों का मिश्रण। यूबरमेंश यथास्थिति को चुनौती देने, अज्ञात को अपनाने और अपने भाग्य को खुद बनाने से नहीं डरता। वे अपने स्वयं के जीवन के शिल्पकार हैं, जो एक ऐसी शक्ति से प्रेरित हैं जिसे नीचे ने शक्ति की इच्छा कहा। लेकिन रुकिए, शक्ति की यह इच्छा दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं है, यह आत्मनिपुणता के बारे में है, खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है। यह बेतुकेपन के सामने भी उद्देश्य और अर्थ के जीवन जीने के बारे में है। आइए इसका सामना करते हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम स्वीकृति, अपनेपन, झुंड का हिस्सा होने की एक गर्मजोशी और अस्पष्ट भावना के लिए तरसते हैं। लेकिन अनुरूपता की इस आवश्यकता का एक स्याह पक्ष भी है। यह इंडिविजुअलिटी का दम घोंट सकता है, रचनात्मकता को कुचल सकता है और हमें पहले से पैक की गई राय के नासमझ उपभोक्ता में बदल सकता है। इसके बारे में सोचो, फैशन के रुझान, वायरल चुनौतियां, राजनीतिक शुद्धता, झुंड की मेंटलता हर जगह है। हमें लगातार यह बताने वाले संदेशों की बौछार की जा रही है कि क्या सोचना है, क्या खरीदना है और कैसे व्यवहार करना है। यह थका देने वाला है। हालांकि यूबरमेंश इस दिखावे को समझता है। वे अंध अनुरूपता के घुटन भरे नेचर को पहचानते हैं और अपनी पसंद की धुन पर नाचने का विकल्प चुनते हैं। वे अलग दिखने, अलग होने, यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते। और आप जानते हैं क्या, कभी-कभी अलग होना ही दुनिया को चाहिए होता है। तो आप अपने भीतर के यूबरमेंश का दोहन कैसे करते हैं? कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई 10 चरणीय कार्यक्रम नहीं है। यह आत्मखोज की यात्रा है, सवाल करने, प्रयोग करने और विकसित होने की एक सतत प्रक्रिया है। अपनी मान्यताओं की जांच करके शुरुआत करें। क्या वे वास्तव में आपके हैं या वे आपके माता-पिता, समाज या उस करिश्माई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से विरासत में मिले हैं जिसका आप अनुसरण करते हैं? अपनी खुद की मान्यताओं को चुनौती देने से न डरें, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो सहज और परिचित लगते हैं। अपने इंडिविजुअलिटी को अपनाएं। आप अनुभवों, विजन, कोणों और आकांक्षाओं का एक अनूठा संयोजन है। किसी और के बनाए हुए डिब्बे में फिट होने की कोशिश मत करो। अपना खुद का डब्बा बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। अपनी नाखुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। आपके पास किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। समझदारी से चुनें। हठ धर्मिता, मेरे दोस्तों, प्रगति की दुश्मन है। यह आंखों पर पट्टी बांधने के बौद्धिक समान है। आपकी दृष्टि के क्षेत्र को सीमित करता है और आपको बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है। चाहे वह धार्मिक हठधर्मिता हो, राजनीतिक हठधर्मिता हो या वैक्नोलॉजिक हठधर्मिता भी हो, बिना किसी विश्वास प्रणाली से उसकी वैधता पर सवाल उठाए बिना उससे चिपके रहना ठहराव का नुस्खा है। यूबरमेंश एक स्वतंत्र विचारक है। वे जीवन को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखते हैं, लगातार सवाल करते हैं, विश्लेषण करते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं।
वे यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते, भले ही इसका मतलब अनाज के खिलाफ जाना हो। याद रखें, सच्चाई शायद ही कभी काली या सफेद होती है। ये अक्सर गंदा, जटिल और लगातार विकसित होता रहता है। अज्ञात को अपनाएं, अनिश्चितता के साथ सहज रहें और सीखना कभी बंद न करें। यूबरमेंश का रास्ता दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, रेजिलिएंटपन और अपने गहरे स्ट्राखम का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सच्ची आजादी डर के दूसरी तरफ होती है। जब आप सामाजिक अपेक्षाओं के बंधनों और झुंड के आराम से मुक्त हो जाते हैं, तो आप अज्ञात के रसातल में देखते हैं। यह एक ही समय में भयानक, प्राणपोषक और पूरी तरह से मुक्तिदायक हो सकता है। लेकिन रसातल के बारे में यही बात है, यह वापस देखता है। यह आपके अपने भय, असुरक्षाओं और शंकाओं को दर्शाता है। यह आपको अपने आप के सबसे ब्लाइंडेरे हिस्सों का सामना करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने की चुनौती देता है। तो रसातल को गले लगाओ, अज्ञात से दूर मत भागो। यह बेचैनी और अनिश्चितता के उन पलों में है कि आप अपनी असली क्षमता की खोज करेंगे। आइए शक्ति की इस इच्छा के बारे में फिर से बात करते हैं। इसे अक्सर डोमिनेशन की प्यास, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के रूप में गलत समझा जाता है। लेकिन यह नीचे की अवधारणा का एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। शक्ति की इच्छा अपने मूल में सभी जीवित चीजों की प्रयास करने, विकसित होने, चुनौतियों से पार पाने की मूलभूत प्रेरणा है। यही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। यूबरमेंश के लिए शक्ति की इच्छा को अंदर की ओर प्रसारित किया जाता है। यह आत्मनिपुणता के बारे में है, अपनी सीमाओं और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के बारे में है। यह अर्थ और उद्देश्य के जीवन के निर्माण के बारे में है, दूसरों की कीमत पर नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर। आइए इसका सामना करते हैं। जीवन दुखों से भरा है। हानि, निराशा, दिल टूटना, ये सभी मानवीय एक्सपीरियंस के अपरिहार्य अंग हैं। लेकिन क्या होगा अगर दुख से डरने के बजाय हम इसे विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अपना लें? नीचे का मानना था कि दुख हमारे विकास के लिए आवश्यक है। यह हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने, अपने विश्वासों पर सवाल उठाने और एक अर्थहीन दुनिया में अर्थ खोजने के लिए मजबूर करता है। यूबरमेंश दुख से नहीं शर्माता। वे इसे गले लगाते हैं, इससे सीखते हैं और इसे खुद को मजबूत, अधिक लचीला व्यक्ति बनाने की अनुमति देते हैं। वे समझते हैं कि सच्ची वृद्धि और पूर्णता अक्सर दर्द के दूसरी तरफ होती है। तो ये यूबरमेंशन कौन है? क्या वे वास्तविक लोग हैं या सिर्फ एक दार्शनिक आदर्श है? सच्चाई यह है कि यूबरमेंश कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है, ह्यूमन क्षमता का एक आदर्श है। पूरे इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो यूबरमेंश के कुछ पहलुओं को मूर्त रूप देते हैं। उन कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों के बारे में सोचें जिन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने और ह्यूमन ज्ञान और रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस किया। लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हम यूबरमेंश की भावना को मूर्त रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। हम प्रामाणिक रूप से जीना चुन सकते हैं, अपने इंडिविजुअलिटी को अपना सकते हैं और विकास और आत्म सुधार के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं। यूबरमेंश बनने की यात्रा दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। यह आत्म खोज की आजीवन खोज है, सवाल करने, प्रयोग करने और विकसित होने की एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। जब आप यूबरमेंश के दर्शन को अपनाते हैं तो आप स्वतंत्रता, ऑथेंटिकलिता और पूर्णता के एक ऐसे स्तर को अनलॉक करते हैं जिसका सपना ज्यादातर लोग ही देख सकते हैं। तो आगे बढ़ो और वह बनो जो तुम हो, एक अनोखा और अपूरणीय व्यक्ति जिसमें एक अर्थहीन दुनिया में अपना अर्थ बनाने की शक्ति है। दुनिया को आपकी अनूठी आवाज, आपके अनूठे विजन को, आपके अनूठे योगदान की जरूरत है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, अज्ञात को गले लगाओ, यथास्थिति को चुनौती दो और अपनी सर्वोच्च आकांक्षाओं के योग्य जीवन जियो। यात्रा अब शुरू होती है।